गणेश जी पर शनि की दृष्टि। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्य पुत्र शनिदेव शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत विनीत था, आंखें कुछ मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य देवगणों को और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल को चबा रही थी। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव जी को सिर झुकाए देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, शनिदेव, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा मुझे अथवा इस बालक की ओर तुम देख क्यों नहीं रहे हो? शनिदेव जी बोले, शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, तथापि आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्वी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय कृष्ण भक्ति में मैं लीन था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। शनेश्वर की बात सुनकर पार्वती देवी हंसने लगी। शनेश्वर की बात सुनकर पार्वती जी ने श्री हरि का स्मरण किया और कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कुतूहलवश शनिदेव से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला कर्मफल योग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनेश्वर मन ही मन यूं विचार करने लगे, ओह, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं? क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनेश्वर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनेश्वर मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनेश्वर ने अपनी आंख फेर ली और वे फिर नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटा कर फूट फूट कर विलाप करने लगी और भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वह उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्र लिखित पुतली को तब वह उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट आए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर अथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उसके मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से अथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावक को भी जगाया। फिर वह शोक से विह्वल हो शावक के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्तवन किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया कि दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उस ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया।
और उस गजेंद्र के सवार ने अपने चरण कमल स्पर्श करते हुए कहा, गज तू अपने कुटुंब के साथ कला पर्यंत जीवित रहे। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुंचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर जाकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मस्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करते हुए शिशु को उसकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। श्री कृष्ण का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करते हुए शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न पार्वती ने शंकर जी को प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। यह घटना ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुशोभित है। धन्यवाद।